So in the first part of valvular heart diseases, we had a discussion on mitral stenosis. Then in this video, we are going to discuss mitral regurgitation. So we will discuss introduction, causes, pathophysiology, clinical features, investigation and treatment part. So what is mitral regurgitation? So regurgitation means reverse flow. मतलब माइट्रल वॉल्व से जो ब्लड पास होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, उस ब्लड का रिवर्स फ्लो हो रहा है टू द एट्रियम. सो इट इज़ माइट्रल इनसफिशियंसी और इनकॉम्पिटेंस. सो इट इज़ द कंडीशन इन विच हार्ट माइट्रल वॉल्व डजेंट क्लोज टाइटली. इसमें क्या होता है, जो वॉल्व है वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता, जिसके वजह से ब्लड का रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाता है. सो द रिवर्ट passage of blood from left ventricle to left atrium due to incomplete closure of mitral valve is mitral regurgitation. So reverse passage होता है ब्लड का from left ventricle to left atrium ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ माइट्रल वॉल्व, क्योंकि माइट्रल वॉल्व बराबर क्लोज नहीं हो पा रही है. इट इज़ सिस्टोलिक प्रॉब्लम. उसके बाद देखेंगे कॉजेस कि किस वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है. सो इफ़ वॉल्व इज़ वीक और डैमेज्ड, सो या तो इसका प्राइमरी कॉज होगा या सेकेंडरी कॉज होगा. सो प्राइमरी कॉज में देखेंगे प्रॉब्लम इन माइट्रल वॉल्व इटसेल्फ, मतलब माइट्रल वॉल्व जो है उसके स्ट्रक्चर में ही कुछ प्रॉब्लम होएगा. सो माइट्रल वॉल्व जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स. फर्स्ट इज़ एन्युलर रिंग, देन लीफलेट्स, देन कॉर्डा टेंडिनी, देन पैपिलरी मसल्स. सो अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे प्राइमरी कॉज कहा जाता है. देन देयर इज सेकेंडरी कॉज. अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है की वजह से ब्लड रिवर्ट बैक कर रहा है, उसको सेकेंडरी कॉज बोल सकते हैं. सो इसमें सबसे पहला देखेंगे माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स. सो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स होने की वजह से उसकी ओपनिंग लेफ्ट एट्रियम में हो सकती है. In this, one or both leaflets may involve. Then second is rupture of papillary muscles. Muscles जो है सो पैपिलरी मसल्स जो है वो वॉल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है. अगर उसमें अगर कोई रप्चर हो गया तो वॉल्व वाइड ओपन रहेगी, जिसके वजह से ब्लड जो है वो रिवर्ट बैक करेगा. देन उसके बाद देखेंगे कार्डियोमायोपैथी. सो अगर हार्ट मसल्स में कोई थिकनिंग हो रही है जिसकी वजह से वॉल्व इन्वॉल्व होके उसमें ब्लड जो है वो रिवर्ट बैक कर सकता है. देन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. सो अगर देर इज़ इन्फेक्शन इन लाइनिंग ऑफ हार्ट या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीफलेट्स ऑफ वॉल्व, इसमें जो है लीफलेट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है. देन कंजेनाइटल. सो mitral regurgitation may be congenital. Then rheumatic heart disease. Then damaged tissue cords. Then heart attack. So हार्ट मसल्स की लूजनेस अगर हो रही है तो फ्लैप लूज हो जाएंगे, जिसके वजह से प्रॉपर क्लोज नहीं होगा माइट्रल वॉल्व, तो ब्लड जो है वो रिवर्ट बैक करेगा. देन वो मार्फन सिंड्रोम, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है माइट्रल वॉल्व को. देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है पैपिलरी मसल्स का. सो दीज आर द कॉजेज. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी. तो इस कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जितना भी ब्लड है वो रिगर्जिटेट करता है लेफ्ट एट्रियम में ड्यूरिंग सिस्टोल, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो करता है. लेकिन रिगर्जिटेशन के टाइम पे सिस्टोल जब होता है वेंट्रिकल का, वो रिवर्ट बैक करता है लेफ्ट एट्रियम में. सो इसमें 2 कंडीशंस आती है, या तो ब्लड इजेक्टिंग इनटू एओर्टा, जो ब्लड रहता है वो रिडक्शन हो जाएगा, उसमें वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट कम होएगा. दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड जा रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम जो है एट्रियम में वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ है तो लेफ्ट एट्रियम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीजेस ड्यूरिंग डायस्टोल. सो रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है,
ब्लड जो है वो जो रिटर्न आता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल वो इंक्रीज हो जाएगा. सो देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड डायलिटेशन with reduction in cardiac output. It ultimately leads to pulmonary hypertension, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर बढ़ने के कारण लंग्स में प्रेशर इंक्रीज होएगा. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड माइट्रल रिगर्जिटेशन. सो अब इसमें कंडीशन आती है अक्यूट कंडीशन एंड क्रॉनिक कंडीशन. सो अक्यूट कंडीशन में देखेंगे पहले ड्यूरिंग सिस्टोल. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोल के टाइम पे रिगर्जिटेट होके ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में. सो देयर इज एट्रियल फिब्रिलेशन. एट्रियम पंप करेगा हार्ट टू ट्रांसफर द ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेफ्ट एट्रियल फाइब्रिलेशन. देन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. देन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड लंग्स में कंजेशन होएगा जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन आएगी एंड पल्मोनरी इडीमा भी देखने को मिल सकता है. सो अब ब्लड जो रिगर्जिटेट होके एट्रियम में गया है, सो वेंट्रिकल से वो ब्लड ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई नहीं होगा. एओर्टा के थ्रू ब्लड जाएगा नहीं जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होएगा. सो कार्डियक आउटपुट इज आल्सो रिड्यूस्ड. उसके बाद वो शॉक की कंडीशन में चला जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट अक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन. उसके बाद देखेंगे क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन. सो इसमें क्या होता है ड्यूरिंग डायस्टोल, दैट इज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड, होल ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. होल ब्लड मतलब द रिगर्जिटेट ब्लड प्लस फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स. एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो एक तो रिगर्जिटेट होकर ब्लड आ रहा है एंड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है. सो जिसके वजह से कंडीशन हम देखने को मिलेंगे. और ये जो पूरा ब्लड है वो ट्रांसफ़र होएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैन बी सीन. उसके बाद कार्डियक आउटपुट नॉर्मल मिलेगा क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड प्रॉपर आ रहा है. उसके बाद देखेंगे प्रेशर जो है लेफ्ट एट्रियम में वो रिड्यूस होएगा क्योंकि पूरा ब्लड जा चुका है वेंट्रिकल्स में. सो देयर विल बी नो पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड नो पल्मोनरी इडीमा. उसके बाद हाइपोटेंशन की भी कंडीशन आ सकती है. सो दिस इज अबाउट क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन. सो हमने देख लिया ड्यूरिंग सिस्टोल एंड ड्यूरिंग डायस्टोल. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फीचर्स. सो सिम्टम्स देखेंगे. डिस्निया कैन बी सीन. Paroxysmal nocturnal dyspnea can be seen. Then fatigue. Then palpitations due to atrial fibrillation. Then pedal edema due to right-sided heart failure. Then small volume of pulse can be feel. Then low blood pressure. Then in cardiac examination during inspection we will see cardiac bulging. Then during palpation, beat heard below fifth intercostal space. Then during auscultation, heart murmur sound can be heard due to revert back of blood from mitral valve. So these are clinical features. Then we will discuss about complications. So heart failure is one of the complication. Then atrial fibrillation, then blood clot formation, then pulmonary hypertension. Then we will discuss about diagnostic criteria or diagnostic evaluation. So सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेंगे या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन. इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मल हार्ट साउंड और हार्ट मर्मर, साइंस ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, देन राइट साइडेड हार्ट फेलियर साइन, देन एट्रियल फिब्रिलेशन. सो मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे पेशेंट की. देन ईसीजी, कार्डियक अल्ट्रासाउंड के लिए ईसीजी चेक करेंगे. देन एक्सरे ऑफ चेस्ट, एक्सरे ले सकते हैं पेशेंट का टू एस्टिमेट द इनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल कैल्सिफिकेशन ऑफ लेफ्ट mitral valve. Then cardiac catheterization can be done. Then we will discuss treatment part.
So there will be two types of treatment. First is medical management and second is surgical. So पहला medical management में देखेंगे antibiotic therapy start कर सकते हैं if there is any bacterial infection. Anticoagulants can be start if there is any clot formation due to atrial fibrillation. Diuretics can be given due to fluid accumulation. Then antihypertensive drugs can be given in the condition of hypertension. Then antiarrhythmic drugs can be given in the condition of arrhythmia. So these are medical management. Then we will discuss about surgical management. So if there is any valve dysfunction, so mitral valve repair can be done. Then percutaneous transcatheter mitral valve repair can be done. Then mitral valve replacement can be done if there is a severe condition of mitral regurgitation. So these are about treatment of mitral regurgitation. So this is about mitral regurgitation.